ये बहुत दुख की बात है कि ये तानाशाही सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है हमारा, और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कदम भरती है। लोकतंत्र नाम का इनके यहाँ पे जीरो है, और देश की जनता जब सड़कों पर है तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। लेकिन हाँ, ये संघर्ष लंबा चलेगा, और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को लोकतंत्र यानी जनता के सामने झुकना पड़ता है। झुकना इनको भी पड़ेगा। अभी थोड़ा गुरूर है, गुरूर एक दिन टूटेगा। कमी कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है बातचीत में? बातचीत क्यों नहीं बढ़ रही है आगे? बातचीत बढ़नी चाहिए, लेकिन ये तानाशाही सरकार तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है, कैसे भी आंदोलन टूट जाए, क्योंकि आगे कुआ पीछे खाई वाली हाल है। एक तरफ इनके पूंजीपति यार हैं जिनसे चुनावी चंदा लेना है, दूसरी तरफ इनका जनता जिससे वोट लेके वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सरकार आंदोलन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार चाहती तो कब को तोड़ देती आंदोलन। नहीं, चाहती तो बहुत है। प्रयास भी बहुत किया, लेकिन तोड़ ही नहीं पाई। ऐसा नहीं कि इतना आसान नहीं होता तोड़ना, तोड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन तोड़ नहीं पाए। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे इस आंदोलन को, क्योंकि 26 नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 26 तारीख को ही पूरा होगा। तो 26 तारीख को 6 महीना पूरा हो रहा है, तो 26 तारीख को करना चाहिए, ज़्यादा उचित रहेगा हमारे हिसाब से। 26 तारीख के बाद आंदोलन तेज होगा? बिल्कुल तेज होगा। आंदोलन तो आज भी तेज है। आप देखेंगे कल कितनी भयंकर बरसात हुई, लेकिन एक भी किसान कहीं हिला नहीं। सारे लंगर सुव्यवस्थित चल रहे थे, सबको खाना पानी मिल रहा था। आज भी बस सब लोग सुबह उठे, अपना बिस्तर वगैरह सुखवा रहे हैं, और आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन जैसे लेकिन जो हिसार की घटना हुई है तब से देखा जा रहा है किसानों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं को कैसे देखना है? ये बहुत दुखद है। सरकार बात यह है कि मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल में कि किसानों ने पुलिस पे लाठीचार्ज किया, किसान उग्र हो गए। मतलब हद है। लाठी पुलिस के हाथ में, बंदूक पुलिस के हाथ में, वाटर कैनन उसके पास, गोला वो चला रहे हैं, उग्र किसान हो जा रहे हैं। तो ये इस देश में आपस में लड़ाने की साजिश है कि किसान उग्र हो रहे हैं, मतलब किसानों को बदनाम करने की साजिश है। बहुत दुखद है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस देश का नागरिक है, इस देश में कोई राजा और प्रजा तो है नहीं, लोकतंत्र में सब नागरिक हैं, सबका समान अधिकार है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। लेकिन तानाशाही सरकार है, लाख प्रयास करे उनको तोड़ने की, उनको मारने की, लेकिन आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार की करती थी। इसी तरह से लोगों का, क्रांतिकारियों का दमन करती थी। एक दिन ऐसा आएगा कि जब उनको झुकना पड़ा, जब वो चले गए, बाहर से आए थे, 200 साल राज किए, 90 साल के संघर्ष के बाद गए, इनको भी जाना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन लंबा कौन खींच रहा है आंदोलन को? किसान खींच रहे हैं या सरकार? सरकार खींच रही। किसान तो चाहते हैं हमारी बात आज पूरा हो जाए, हम लोग आज चले जाएं खुशी खुशी। क्या दिक्कत है? अब कल की रात बताएं, पूरा बिस्तर भीग गया था, हम लोग कैसे पाँव सकेल के सोते रहे, रात बिताए जैसे तैसे। तो ये तो नहीं चाहते हैं कि सरकार तो कह रही है ना संशोधन करने के लिए तैयार है। भाई साहब, सरकार संशोधन कर रही है, आप बोल रहे थे वही संशोधन करेगी कि डीएपी का रेट था 1200 रुपये, 1219 किया, 1900 से 23 किया, उसके बाद 1200 कर दिया। यही हाल है कि तुम मेरे को पैसा दे दो और फिर मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन पैसा मतलब आपके पैसे से मैं ब्याज कमा लूँगा, उसके बाद लौटा दूंगा। तो जब किसानों को खरीदने का जरूरत थी तब तो आप खाद का रेट बढ़ा दिए, उसके बाद लौटा के, और उसका ढिंढोरा पीटा। जब खाद का रेट बढ़ा तब ढिंढोरा किसी ने नहीं पीटा, कोई मीडिया ने नहीं बताया कि खाद का इतना रेट बढ़ गया, और जब डाउन किया तो बताया जा रहा है। तो संशोधन इसी तरह से होगा। लेकिन आज़ाद भारत में इतने लंबे आंदोलन चले नहीं है अभी तक। तो ये इतिहास बन रहा है आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, और ये अभी और लंबा चलेगा। इतिहास तो बनना, लेकिन कोई नतीजा तो नहीं नतीजा निकलेगा जब उन आंदोलनों का, जिनको आप इतिहास में पढ़ते हैं, उनका कुछ, और आंदोलन कभी असफल होते नहीं है। जिन मुद्दों के लिए आंदोलन होता है वो पूरा हो या ना पूरा हो, लेकिन आंदोलन इतिहास बनाता है। आंदोलन नए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करता है, नए आंदोलन की रास्ता बनाता है। यहाँ पर जैसे हम अकेले आए, बहुत से क्रांतिकारी साथी मिले, नए आंदोलनों की रणनीति बनाई जा रही है, आगे क्या करना है, इसलिए आंदोलन आगे बढ़ेगा और सफल है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अब सरकार के हाथ में बात रही नहीं। सरकार के हाथ में बात बिल्कुल सही नहीं। सरकार, अब तो बात जनता के हाथ में। सरकार के अगर हाथ में बात होती तो सरकार मना लेती, लेकिन अब सरकार जब मान ही नहीं रही। आप देखेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपने क्षेत्र मुरैना गए थे, वहाँ पे किसानों ने उनको सड़क पे घेर लिया, उनको काला झंडा दिखा, उनसे बात किया तो बोलते हैं कि देखेंगे। क्या देखेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर बोलेंगे हम किसान के बेटे हैं, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। तो इस देश में अब सरकार किसानों की होगी, किसानों के हाथ में ताकत होगी, कमेरा के हाथ में ताकत होगी, गरीब किसान मजदूरों के हाथ में ताकत होगी, और वो फैसला करेंगे, वो अपनी सरकार बनाएंगे। वो तो सिस्टम में जाना नहीं चाहते ना। नहीं, ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहते, उनको जाने तो चैलेंज करेंगे कि आइए चुनाव लड़िए और सिस्टम में आइए, फिर सुधारिए। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ें ईवीएम से, और ईवीएम में पता है कौन लुटाई कर रहा है, और इस देश में चुनाव को इतना महंगा क्यों किया जा रहा है। जिसके पास पैसा होगा वही तो इस महंगाई के दौर में चुनाव लड़ पाएगा। इसीलिए हम लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि चुनाव इतना महंगा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ते हैं। बंगाल में क्या हुआ? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये राज्यों को कभी मरोड़ सकती है। दिल्ली में क्या हुआ अभी कि गवर्नर को पूरी शक्ति दे दी, एलजी को। ऐसे जिस दिन इसका मन होगा सभी राज्यों की ताकत पूरे गवर्नर को दे देगी। और ये नहीं, कोई दिल्ली में कोई पहली बार थोड़ा ही हुआ है ऐसा संशोधन, ये तो लगातार होते ना संशोधन हो रहा है। एक दिन इसी बात पे ऐसा करेगी कि पूरे राज्यों की शक्ति को छीन लेगी। और ये देखिए, केंद्र की, इनका मेन फोकस केंद्र की सत्ता कायम रखना है। केंद्र में अपनी ताकत नहीं गंवाएंगे, हरदम केंद्र पे सीमित केंद्र की सत्ता में काबिज रहेंगे। लेकिन जब से बंगाल में सरकार बनी है ममता बनर्जी की,
तब से विवादों में घिरी है, कभी वहाँ हिंसा हो रही है, अब उसके मंत्री जेल जा रहे हैं। हिंसा तो तब हुई थी जब तक ममता बनर्जी ने शपथ नहीं ली। इसका मतलब जिम्मेदारी वहाँ के चुनाव आयोग और गृह मंत्री की थी। अब वर्तमान समय में हिंसा नहीं हो रही। जो उनके मतलब 2 मंत्री 2 विधायकों पे कार्रवाई हुई, वो पुराना केस था। उसमें 6 लोग थे, एक मुकुल राय और एक ये क्या बोलते हैं सिबंदी अधिकारी। लेकिन ये वॉशिंग मशीन में घुस गए तो धुल गए, इधर से घुसा भ्रष्टाचारी, उधर से निकल गया सदाचारी, तो उनके ऊपर केस नहीं हो गई, गलत बात है। जो उन 4 भ्रष्टाचारियों पे केस हुआ, उनको जेल में पकड़ा गया, तो इन पे भी होना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचारी सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हर भ्रष्टाचारी पे, चाहे किसी भी पार्टी को, उस पे कार्रवाई हो। तो जब 4 पे हुई तो इन 2 पे भी होनी चाहिए। लेकिन वॉशिंग मशीन में घुस चुके हैं, इन पे कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है आंदोलन का भविष्य क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? आंदोलन का भविष्य अभी लंबा है, आंदोलन लंबा चलेगा। बस इतना पता है कि आंदोलन की जीत होगी, किसानों की जीत होगी। लेकिन कब होगी ये अभी पता नहीं है। पर कैसे होगी ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, और एक दिन जरूर गांधी के ही बताए सिद्धांतों पर हम आगे चलेंगे और जीत पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। अभी शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। अभी नरम दल के हाथ में चल रहा है, और ये जो क्रांतिकारी ग्रुप है गरम दल, ये अभी आंदोलन को सीख समझ रहा है कि हमारा नरम दल कर क्या रहा है। जब बात बिगड़ेगी नहीं, जब ये होगा कि अब सिर्फ नरम दल से काम नहीं हो पाएगा, तब वो अलग तरीके से जाएगा, गरम दल नेतृत्व करेगा। गरम दल मतलब इसके पैरेलल चलेगा। और जिस प्रकार भगत सिंह का संगठन था, तमाम तरह के संगठन, क्रांतिकारी संगठन आगे आएंगे और इन गूंगी बहरी संसदों को, नेता मंत्रियों को जगाएंगे, इस देश को क्रांति की राह पे ले जाएंगे। देखिए, महामारी बहुत भयावह रूप में है। ये बहुत दुखद है कि इस देश की सरकार नाकाम है, और जिन नेता सांसदों की बात करते हैं, उनका जन्म ही इसी बात के लिए किया गया है पार्टी में। मतलब लाया ही गया है कि वो अंधविश्वास फैलाए, पाखंड फैलाए, जनता को मूर्ख बनाए। और अंधविश्वास का जन्म होता है जब शिक्षा नहीं होती, तो मतलब अज्ञानता से अंधविश्वास का जन्म होता है। तो वो लोग देश को अंधविश्वास के राह पे ही ले जाना चाहते हैं। देश को अनपढ़ गवार देश है, तो उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जिस प्रकार से जिस सांसद ने ऐसा कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक बयान है। ये लोग हमारे देश के वैज्ञानिकों का और जो डॉक्टर्स हैं, पूर्ण रूप से साइंस का अपमान कर रहे हैं। मतलब उनको झुठला रहे हैं। मतलब ये खुद का इलाज करवाने के लिए साध्वी प्रज्ञा गाय गोबर मूत्र की जना क्या क्या बात करते, लेकिन जब खुद कुछ बीमारी होती तो एम्स में इलाज वही बोलते हैं ना। उन्होंने जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो बोला था कि मैंने अपना कैंसर का इलाज गाय के गोमूत्र और गोबर से किया है। तब लखनऊ के डॉक्टर ने बताया था कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, उनका इलाज लखनऊ में हुआ है। तो ये लोग ही झूठ बोलते हैं जनता को गुमराह करने के लिए, साइंस का अपमान कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, मतलब इस देश के गृह मंत्री को चाहिए कि ऐसे सांसदों को तुरंत बर्खास्त करे और गिरफ्तार करवा के, आप साइंस का अपमान कर रहे हो, डॉक्टरों का अपमान कर रहे हो, इस देश में त्राही मचा है और ये नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो तमाम नेता, कहाँ तक किस किस की छुट्टी की जाएगी? हर उस नेता का जो साइंस का अपमान कर रहा है, जो जनता को अंधविश्वास पाखंड की ओर ले जा रहा है, उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन ये उन्हीं के बाप हैं, अंधविश्वास वाले लोग हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले मनुवादी दक्षिणपंथी लोग हैं। तो देश को बर्बादी तो करेंगे, वो बढ़ावा देते हैं। एक समझदार इंसान देख सकता है कहाँ से कट्टा कहाँ से जुड़ाती है। अंधभक्तों और मूर्खों को, अनपढ़ गवारों को जाने दीजिए। हमें विज्ञान के आधार पर चलना है, हमें साइंस को सम्मान पूर्वक, साइंस के सिद्धांतों को मान के चलना है।